हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 परीक्षा तिथि 10 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक आपकी परीक्षा चलेगी। तो ओनली फॉर ओनली लास्ट 23 दिन बचे आपकी परीक्षा में। इसके लिए हम प्रैक्टिस पेपर 1 कवर करने जा रहे हैं। ऐसा ही पेपर आएगा जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। ये प्रश्न नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल एग्जाम वाला प्रश्न आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, जो भी दोस्त ये प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे डायरेक्ट इसी वीडियो से एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस इंडियन प्लेयर। तो जो गोल है, वो जो आत्मकथा है वो है प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर ए वीजा डैश की एक प्रसिद्ध आत्मकथा है। देखिए दोस्तों, वेटिंग फॉर ए वीजा ये जो फेमस ऑटोबायोग्राफी है ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर की। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, अपने फटाफट से ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम में काफी कम समय बचा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है? देखिए दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जो नृत्य शैली वो इनमें से कौन सी है? तो यह है कालबेलिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। और आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, कालबेलिया भारत के किस राज्य से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? देखिए दोस्तों, सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, जिसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उम्मत आट डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। देखिए दोस्तों, उम्मत आट ये जो फोल्क डांस है ये परफॉर्म किया जाता है क्रूग में। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी आकार या रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो अनटचेबिलिटी से जो आपके आर्टिकल संबंधित है वो कौन सा है? तो यह अनुच्छेद 17। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? देखिए दोस्तों, जो इंसुलिन सिक्रेट किया जाता है ये किया जाता है पैनक्रियाज के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, जो कामाख्या देवी कामाख्या टेम्पल है ये जो स्थित है वो आपके असम में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है ये लोकेटेड है केरल स्टेट में। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए। टारगेट रखेंगे इस वीडियो में से 1000 लाइक्स तक पहुंचाने का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण गरीबों के लिए आवास योजना है? तो ग्रामीण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ज्ञानोदय गोडा किस राज्य की स्कूली शिक्षा पहल है? तो ये जो एजुकेशन इनिशिएटिव है ये है भारत के झारखंड राज्य का। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोदावरी नदी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर डैश में स्थापित किया गया था? तो ये हुगली नदी के तट पर 1651 में स्थापित किया गया था। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रावधानों के अनुसार कितने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को विनिवेश करने के लिए तैयार किया गया है? तो ये किया गया है 2 बैंकों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का मकबरा स्थित है? टॉम्ब ऑफ रानी ऑफ झांसी सिचुएटेड। तो ये स्थित है आपके ग्वालियर में। कहां पे स्थित है? ग्वालियर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो शीतकालीन ओलंपिक खेल की अपने बात करते हैं तो वो 2022 में बीजिंग चाइना में होंगे, 2026 में मिलन और कॉर्टिनिया इटली में आयोजित होंगे। ठीक है, तो ये अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स है, जरूर ध्यान में रखिएगा। और जो शीतकालीन पैरालंपिक खेल है वो 2022 के बीजिंग चाइना में और 2026 के कहाँ पे होंगे, इटली में आयोजित होंगे। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मुक्तेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, जो मुक्तेश्वर टेम्पल है ये लोकेटेड है भुवनेश्वर ओडिशा में। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गोमतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। गोमतेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये संबंधित है आर्टिकल 85। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो जो मेन प्रोटीन फाउंड किया जाता है मिल्क में वो कौन सा पाया जाता है, तो ये कैसीन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। तो शशि जो थरूर है वो इस पुस्तक के क्या है, लेखक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल उत्सव है जो किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। तो ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है, नुआखाई ओडिशा में मनाया जाता है। और ये क्या एक फसल उत्सव है। अगला क्वेश्चन है कि सकवा डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। देखिए दोस्तों, जो सकवा है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला क्या है, एक धार्मिक त्योहार है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसकी आत्मकथा का शीर्षक एन अनसूटेबल बॉय है। एन अनसूटेबल जो बॉय है ये करण जौहर की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्रथम जो आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। तो प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये 1775 से 1782 तक चला था। और जो द्वितीय हुआ था ये 1803 से 1805 तक चला था। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये 1817 से 1818 तक चला था। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि लोसोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। लोसोंग जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है भारत के सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है झारखंड में उर्वरता और बेहतर भाग्य के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो इस हेतु जावा नामक त्योहार क्या है, मनाया जाता है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक माइंड मास्टर विनिंग लेंसेज फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ है। तो ये है आपके विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पोनुंग और टापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। पोनुंग एंड जो टापू है ये जो पॉपुलर डांस फॉर्म है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टारगेट 3 बिलियन जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। और इससे नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है। B1 जिसका नाम थाइमिन है, इसके कारण बेरी रोग होता है। B2 राइबोफ्लेविन बैड स्किन का रोग होता है। B12 जिसे साइनोकोबालामिन कहा जाता है, एनीमिया होता है। C जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरोल कहा जाता है, इसे रिकेट्स नामक रोग होता है। K फाइक्लोनेविन जिसे एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख विटामिन उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं मीनाक्षी टेम्पल की, तो ये लोकेटेड है भारत के तमिलनाडु राज्य में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खेल नर्सरी योजना 2022-23 को डैश में खेलों में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। तो खेल नर्सरी योजना को हरियाणा में शुरू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देव प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती है। देखिए दोस्तों, देव प्रयाग में जो मीटअप होता है वो भागीरथी एंड अलकनंदा का होता है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो इसका नाम है स्माइल योजना, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2021-22 के भाषण में 3 वर्षों में देश भर में डैश मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसके तहत 7 जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो क्या स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में अकबर का मकबरा कहाँ है। वेयर इज अकबर टॉम्स इन इंडिया। तो ये आपके आगरा में स्थित है। यह 1605 से 1613 में उनके बेटे जहांगीर द्वारा बनाया गया था और आगरा में 119 एकड़ जमीन पर क्या स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आगरा में। आगे बात करते हैं हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की। तो 2024 में यह आयोजित होंगे पेरिस फ्रांस में, 2028 में लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट्स में, 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल है 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे, 2028 में लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट्स में और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। नेक्स्ट है भारत में हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है। तो भारत में हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। मकबरे को हुमायूं की मुख्य पत्नी बेगा बेगम ने बनवाया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और भलाई के लिए डैश की कुल राशि आवंटित की गई थी। तो इसमें स्वास्थ्य और भलाई के लिए 2,23,846 करोड़ की क्या राशि आवंटित की गई थी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में अहमद शाह का मकबरा कहाँ है। तो भारत में अहमद शाह का जो मकबरा है वो अहमदाबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हम बात करते हैं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की। तो 2022 न्यूजीलैंड में हुआ, 2025 का कहाँ पे होगा? इंडिया में। और जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है 2022 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। ठीक है, जिसमें विजेता कौन रहा? इंग्लैंड विजेता रहा। 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज में होगा, 2026 में इंडिया और श्रीलंका में होगा, 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, 2030 में यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है तानसेन का मकबरा कहाँ है भारत में। तानसेन का जो मकबरा है वो आपके ग्वालियर में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है। देखिए दोस्तों, जो गंगा का मैदान है ये किसके बीच में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है घग्गर और तिस्ता के बीच में। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कैंसर को रोकने के लिए किस राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। तो होप जो एक्सप्रेस है ये महाराष्ट्र में शुरू की जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यमुनोत्री मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, जो यमुनोत्री टेम्पल है ये लोकेटेड है भारत के उत्तराखंड राज्य में। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो नवीन चावला के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द ओडिसिटी ऑफ होप पुस्तक किसने लिखी। तो ये बराक ओबामा के द्वारा लिखित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का शीर्षक है। तो रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का जो शीर्षक है वो क्या है। तो ये है अमर जीवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तमिलनाडु का कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो जो थाईपुसम त्योहार है वो क्या है? भगवान मुरुगा को समर्पित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अली ए लिंगांग महोत्सव डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो अली ए लिंगांग जो महोत्सव है ये भारत के असम राज्य में मनाया जाता है।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ये 1845 से 46 तक हुआ और जो दूसरा हुआ था वो 1848 से 1849 तक हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा महान भारतीय संतूर वादक शिव कुमार शर्मा ने 2002 में लिखी है। तो शिव कुमार शर्मा जी के द्वारा जर्नी विद ए 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक क्या है लिखा गया है। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साओ जोआओ उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ये भारत के गोवा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तिब्बती चंद्रमाह के 10वें दिन लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। ये त्यौहार किस भगवान को समर्पित है। तो ये जो त्यौहार है वो भगवान पद्म संभव को क्या है समर्पित है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है, आशीष राय है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुस्तक दिल्ली इज नॉट फार यानी कि दिल्ली दूर नहीं है निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऋग्वेदिक या प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी। तो कौन थी, तो ये थी आपके सिंधु। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कांचीपुरम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों जो कांचीपुरम टेम्पल है ये लोकेटेड है भारत के तमिलनाडु राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सोशल हार्मनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो सोशल हार्मनी नामक जो बुक है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन है नटराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। नटराज जो मंदिर है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने माई CGS नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया गया मनसुख मंडाविया के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस त्योहार को खूबियों का महीना कहा जाता है और मई और जून के बीच में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है सागा दावा फेस्टिवल को। अगला क्वेश्चन है उगादी किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का क्या है प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो ये आर्टिकल जो 18 है वो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल से संबंधित है। 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी से संबंधित है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें प्रमुख आर्टिकल है और वो किससे संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में फुल आपको डिटेल दी गई है जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। इन 2 पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से इन्हें रीड कीजिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन छपेगा। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।